हेलो, वेलकम टू चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने शेयर सेंटर के बारे में डिस्कस करा था, तो आज हम उसके ऊपर एक नंबर क्लिक करेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट दी शेयर सेंटर फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन। ये कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक सी सेक्शन है, ठीक है। एंड एक शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें शेयर सेंटर निकालना है। कहने का मतलब मैं इस शेयर फोर्स को कहाँ पुट करूँगा, जैसे हमारा कहेगा इस कैंटिलीवर बीम में सिर्फ बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। एंड दैट पॉइंट वी नीड टू कैलकुलेट एंड दैट पॉइंट इज शेयर सेंटर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सी सेक्शन को देखूँ तो ये एक सी सेक्शन क्या है, थिन सेक्शन है, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा शेयर सेंटर लाइज एट दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा शेयर फोर्स है एफ, मैं इसको कहीं पर इन कोई से भी पॉइंट में इसको पुट करूँगा तो मेरा क्या होगा, मेरी बीम में सिर्फ बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो दैट आई नीड टू कैलकुलेट। तो अगर इतना क्लियर है सो लेट अस स्टार्ट दी न्यूमेरिकल। देखो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस एक सी सेक्शन है और ये थिन सेक्शन है जिसकी थिकनेस हमको टी गिवन है एंड दैट थिकनेस इज कांस्टेंट, ठीक है। सो आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट, इसको एक्स एक्सिस मान लो, आई एक्स निकालना है, ठीक है। तो आई कैसे निकलेगा, देखो पहले इतने पोर्शन का निकालेंगे। इट इज़ इक्वल टू बी टी क्यूब बाई 12 प्लस में एरिया इज बी इंटू टी इंटू में h/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस एरिया का भी, सॉरी इस वाले सेक्शन का भी हमारा क्या होगा, सेम आई होगा, तो इंटू 2 कर देता हूँ मैं इस पार्ट को, ठीक है। प्लस अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सेक्शन, ठीक है। उसमें आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा, नो नीड टू वरी। नाउ प्लस h इंटू में टी, सॉरी h क्यूब इंटू में टी बाई 12, ठीक है। नाउ देखो हमको ये पता है फॉर थिन सेक्शन टी की हायर पावर, मतलब टी के पावर 2, टी के पावर 3, वी इग्नोर दिस टर्म, हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये टी की पावर 3 है, वी विल इग्नोर दिस, ठीक है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स विल बी इक्वल टू बी टी h/2 का होल स्क्वायर इंटू में 2 प्लस h क्यूब टी बाई 12, ठीक है। एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर दिस ओपन थिन सेक्शन जो कि सी सेक्शन है, ठीक है। नाउ सिंस हमारा आई एक्स निकल गया, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट शेयर सेंटर। देखो शेयर सेंटर अभी दूर है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू कैलकुलेट शेयर फ्लो, हमको शेयर फ्लो निकालना है। और शेयर फ्लो निकालने के लिए हमने मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देखो पहले, तो आपकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। आपको शेयर सेंटर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट शेयर फ्लो। देखो ये एक सी सेक्शन है और सी सेक्शन में हमने देखा था कि शेयर फ्लो की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है, ठीक है। नाउ दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। अगर आप वो लेक्चर देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4, ठीक है। नाउ Q1 to 2 हमने निकाला था कितना, शेयर फ्लो इन सेक्शन Q1 to 2 इट वॉज इक्वल टू माइनस FT S1 बाई 2IX, ठीक है। व्हाट इज S1, यहाँ से दिस डिस्टेंस इज S1, यहाँ पर S1 इक्वल टू 0 है एंड एट दिस पॉइंट S1 हमारा B के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं Q2 to 3 की बात करूँ, सो Q2 to 3 वॉज इक्वल टू माइनस FT बाई IX h/2 S2 माइनस S2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q2, ठीक है। ये हमारा Q2 देता हूँ। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको खोलो, आपको पता चल जाएगा कि हमने ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करे थे, ठीक है। नो नीड टू वरी। नाउ Q2 कैसे निकालेंगे, हमारा Q2 निकलेगा, देखो इस वैल्यू में अगर मैं S1 को B पुट कर दूँ, S1 को मैं B पुट कर दूँ तो मेरा Q2 आ जाएगा। सो Q2 इज इक्वल टू माइनस FT P बाई 2IX, ठीक है। नाउ सिमिलरली Q3 to 4 वॉज FT S1 अपॉन में 2IX। देखो Q1 to 2 को देखो ये नेगेटिव साइन है और Q3 से 4 को देखो ये पॉजिटिव साइन है। हमारे साइन दोनों सेम है बट दी ओनली डिफरेंस इज, मतलब दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ना एक काम करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। ना साइन अगर मैंने चेंज कर दिए तो शेयर फ्लो की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी और आपने काफ़ी जगह देखा होगा शेयर फ्लो की यही डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो Q1 to 2 इज नाउ FT S1 अपॉन में 2IX, Q3 to 4 इज इक्वल टू माइनस FT S1 2IX और Q ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 4 एंड Q2 to 3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म है और ये वाला नेगेटिव टर्म Q2 का जो है ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। नाउ सिंस वी आर क्लियर विद द शेयर फ्लो, हम शेयर फ्लो से हमारा कंसेप्ट क्लियर है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द फोर्सेस इन ईच ऑफ दिस लिम्स, ईच ऑफ द सेक्शन। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो नाउ एक सेक्शन में हमारा आएगा F12
इस सेक्शन में आएगा हमारा F34 और इस सेक्शन में आएगा हमारा F23, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 एंड दिस पॉइंट इज 4, ठीक है ना। देखो मैंने इसकी जो डायरेक्शन बनाई है वो डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करके बनाई है मैंने, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल में शेयर फ्लो ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो उसी के हिसाब से मैंने क्या बनाया, अपने फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसे करके दिखा रखी है। तो देखो F12 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन Q1 to 2 ds एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो Q1 to 2 कितना है हमारा, FT अपॉन में 2IX, ठीक है, इंटू में S1 इंटू में DS। लिमिट कहाँ से निकालते होगी, देखो हमने भी डिस्कस करा था, S1 यहाँ इंक्रीज कर रहा है, सो एट दिस पॉइंट S1 इज 0 एंड एट दिस पॉइंट हमारा S1 कितना है, S1 इक्वल टू B है, तो लिमिट होगी 0 to B, ठीक है, 0 to B, और ये DS का DS 1 हो गया, DS 1, ठीक है। सो नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F12 कितना आएगा हमारा, FT अपॉन में 2IX, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ S1 DS1 विल बी इक्वल टू S1 स्क्वायर बाई 2 इंटू में लिमिट हो जाएगी 0 to B, ठीक है, S1 स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to B, सो दिस बिकम्स FTB स्क्वायर बाई 4IX एंड दिस इज F12 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इस सेक्शन का हमने क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया, इसके अंदर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट F34 भी कितना आएगा, सेम F12 के बराबर आएगा, बट द ओनली डिफरेंस विल बी द डिफरेंस ऑफ साइन, ये साइन का डिफरेंस होगा और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। नाउ सो F34 इज इक्वल टू FTB स्क्वायर माइनस 4IX इंटू में -1, साइन का डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ F34 भी निकल गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट F23, इसको कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ Q23 ds, ठीक है। नाउ देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए Q223 इज व्हाट, दिस टर्म इज Q223 विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। इतना क्लियर ना, पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि हम इस वाले की बात कर रहे हैं, दिस पॉजिटिव, ठीक है। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, मान लो हमारा एक सी सेक्शन है, ठीक है, एंड फॉर दिस सी सेक्शन ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। सो इसका मतलब ये इस एंड पे क्या है, फिक्स्ड है, पीछे से फिक्स्ड है। नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो मेरे को जो शेयर फोर्स है मेरे को कहीं इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही रखना है, और ये मैं कहाँ रखूँगा, आई डोंट नो, एंड दैट पॉइंट विल बी दी शेयर सेंटर। हम इससे क्लियर है ना। एक बार बताओ कि इस सी सेक्शन में, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पर आ रहा है, लेट मी चेक द डायरेक्शन, हाँ, एक फोर्स यहाँ आ रहा है F1 to 2, एक फोर्स यहाँ आ रहा है F3 to 4, और एक फोर्स यहाँ आ रहा है F2 to 3, ठीक है ना, और एक फोर्स है मेरे पास ये F। नाउ समेशन ऑफ फोर्सेस दिस F, ये वाले, ठीक है, मैं कहाँ रखूँगा आई डोंट नो, बट आई नो कि एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स F विच इज द शेयर फोर्स भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, सो आई कैन से F12 प्लस F34 विल बी इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट F12 एंड F34 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वो यहाँ से भी प्रूव हो गया। नाउ समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज ऑल्सो 0, सो कैन आई से F23 इज इक्वल टू F, क्या F23 टू F के बराबर है, यस एब्सोल्युटली, क्योंकि और कोई फोर्स वर्टिकली एक्ट नहीं कर रहा है। सो F23 इज इक्वल टू F एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द फोर्सेस इन ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेक्शंस, ठीक है। नाउ दिस इज द सी सेक्शन, यहाँ पर हमारा F12 आ रहा है, यहाँ पर हमारा F23 आ रहा है, सॉरी F34, और यहाँ पर हमारा F23, ठीक है, दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, ठीक है। once again this is the axis of symmetry F2 3, ठीक है। ना एक बार बताओ, इन तीनों फोर्सेस की वजह से ये जो सी सेक्शन है इसमें इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, या टॉर्क बोल दो या ट्विस्टिंग बोल दो, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो जो मैं अपना शेयर फोर्स पुट करूँगा इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में शुड प्रोड्यूस ए ट्विस्टिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर इन तीनों फोर्सेस की वजह से F12, F23 एंड F34 की वजह से एक ट्विस्टिंग आ रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस कैंटिलीवर बीम में कोई भी ट्विस्टिंग ना हो, तो जो ये शेयर फोर्स F है, मैं उसको ऐसी जगह पुट करूँगा जहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज में ट्विस्टिंग है। तो ऑब्वियसली मैं इस F को कहीं यहाँ पुट करूँगा, है ना। आई विल पुट दिस वैल्यू
पुट दिस शेयर फोर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है, एंड लेट दिस डिस्टेंस बी ई, ठीक है. सो इन शॉर्ट इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई आई विल नो द वैल्यू ऑफ शेयर सेंटर, ठीक है. सो F23. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. देखो क्या करते हैं, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है. सो एक बार बताओ F12 इंटू में दिस डिस्टेंस इज h/2. सो F12 इंटू में h/2 किस डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस F34 इंटू में h/2 दिस इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस विल बी इक्वल टू, देखो अगर मैं ओ पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ तो F23 की वजह से कोई भी ट्विस्टिंग या तो कोई भी मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है. सो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज 0, ठीक है. दिस पॉइंट इज ओ. सो दिस विल बी इक्वल टू F इंटू में ई, ठीक है, F इंटू में ई. नाउ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल F12 एंड F34 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है. सो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. सो देयरफॉर आई कैन राइट F12 इंटू में H, ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. तो F12 इंटू में H इक्वल टू F इंटू में ई, ठीक है. नाउ F12 की बात करें, F12 किसके बराबर हो गया, हमने अभी कैलकुलेट करा है. F12 इज इक्वल टू एफ टी बी स्क्वायर बाई 4IX, ठीक है, इंटू में H इज इक्वल टू F इंटू में ई, ठीक है. तो F से F कैंसिल आउट हो गया. सो देयरफॉर इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई हमारी, HT स्क्वायर बाई 4IX, ठीक है. एंड आई ऑलरेडी नो आई हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IX, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. HT और B ये तीनों की तीनों वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होती है, तो उससे मैं क्या निकाल दूंगा, अपनी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल दूंगा. एंड दिस इज द आंसर एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है. सो दिस वाज द लेक्चर ऑन हाउ टू कैलकुलेट द शेयर सेंटर फॉर अ सी सेक्शन, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर द लेक्चर.